सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना कोई टाइम जाए किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए शाओयान जो हो गया अभी के लिए क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था अपने रूम में, और अभी के लिए गाइस उसने अपनी ऊपर वाली शर्ट उतारी हुई थी। और गाइस हम देखते हैं उसकी चेस्ट में एक ड्रीमन पॉइजन स्पॉट को, जो कि गाइस ईबीएन के द्वारा छोड़ा गया था। और गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि ये पॉइजन स्पॉट उसकी पूरी दावकी से बना हुआ है। और अभी के लिए गाइस शाओयान उस पॉइजन स्पॉट को देख रहा था और उस पर हाथ फेर रहा था। और अभी के लिए वो कहता है कि इस पॉइजन स्पॉट के इर्द गिर्द जो सील बनाई थी लिटिल फेरी डॉक्टर ने, वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा पेल हो चुकी है और मुझे अभी के लिए इसको तोड़ना तो नहीं चाहिए कम्प्लीटली। बस अभी के लिए अगर ये पॉइजन स्पॉट मैंने किसी तरह से रिफाइन कर लिया तो इससे मेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। और ये एक प्योर दावकी है दोजोंग क्लास के एक्सपर्ट की। और इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता दूं कि शाओयान उस पॉइजन स्पॉट में से हल्की सी सील को तोड़ता है, जहाँ से वो उस पॉइजन की थोड़ी सी लेयर निकालता है और उसको रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाओयान ने दोजोंग क्लास का ब्रेक थ्रू कर लिया हुआ है, और अभी के लिए शाओयान के लिए इस पॉइजन को रिफाइन करना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब गाइस शाओयान उस थोड़ी सी लेयर को तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर रिफाइन कर लेता है, और उससे जो दावकी शाओयान को मिलती है उससे शाओयान की दावकी की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब गाइस शाओयान ये चीज़ देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि किसी भी वर्ल्ड में जहाँ पर फ़ायदा मिल रहा हो उसके साथ हमें रिस्क भी देखने को मिलते हैं, और अगर जो रिस्क लेता है वो ही उसके रिवार्ड्स को अचीव कर पाता है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयान उस पॉइजन स्पॉट में से थोड़ी थोड़ी करके पॉइजन को बाहर निकालता है और उसको रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और उसमें से जो दावकी शाओयान को मिलती है, शाओयान उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा था और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। और अभी के लिए गाइस शाओयान कहता है कि मुझे अभी के लिए एक साथ इस डीमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन नहीं करना चाहिए, बस मुझे थोड़ा थोड़ा करके ही इसको रिफाइन करना चाहिए। और अगर मेरी स्ट्रेंथ 2 होम क्लास पर होती तो मैं इसको अगर रिफाइन करने की कोशिश करता तो उल्टा मेरी बॉडी बिल्कुल डैमेज हो जाती इस पॉइजन की वजह से। अभी के लिए शुक्र है कि मैंने 2 क्लास का ब्रेक थ्रू कर लिया हुआ है और मेरी स्ट्रेंथ इनफ है इस पॉइजन को रोकने के लिए और इसे रिफाइन करने के लिए। अभी इसके साथ ही गाइस शाओयान मजीद कहता है कि इस पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करने का जो इफेक्ट है वो किसी भी टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल से कहीं ज्यादा है। और फिर गाइस शाओयान हंसने लगता है और वो कहता है कि ओल्ड फेलो शीबियन, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए। अब गाइस शाओयान पूरी रात बैठकर उस पॉइजन डीमन स्पॉट से थोड़ा थोड़ा पॉइजन निकालकर उसको रिफाइन करने लगता है अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम से। अब गाइस पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और जब शाओयान अपने डीमन पॉइजन स्पॉट को देखता है तो गाइस अभी के लिए उसका डीमन पॉइजन स्पॉट थोड़ा सा कम हो चुका था, लेकिन शाओयान ये देखकर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड था। वो कहता है कि मैंने पूरी रात लगा दी और काफ़ी सारा पॉइजन मैंने रिफाइन भी कर लिया और काफ़ी सारी दावकी उससे बना भी ली, लेकिन अभी मैं ये देखकर हैरान हूँ कि मैंने सिर्फ थोड़ा सा पॉइजन का पोर्शन ही निकाला था। अब गाइस लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि शाओयान अभी के लिए जरा सा भी नहीं था थका, क्योंकि उसने जो दावकी हासिल की थी उस पॉइजन से वो काफी ज्यादा थी और शाओयान उसकी वजह से अपनी पीक की कंडीशन पर था। अब गाइस शाओयान को महसूस होने लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर रही है और वो ब्रेक थ्रू के बहुत ज्यादा करीब है। और गाइस अभी के लिए शाओयान कहता है कि अगर मैं दोजों के किसी भी स्टार का ब्रेक थ्रू करने बैठ जाता तो मुझे उसमें के लिए 6 से 7 माह लग जाने थे, चाहे मैं कोई भी मेथड यूज क्यों ना कर लेता। लेकिन अभी के लिए मैंने जो इस पॉइजन स्पॉट को रिफाइन किया है थोड़ा सा, तो इससे ही मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब गाइस सेंट्रल प्लेन्स में दोजों के हर स्टार को थोड़ी कैटेगरीज में चेंज किया गया है। अब गाइस दोजों का जो हर स्टार होता है उसमें 4 कैटेगरीज हैं। पहला है एंट्री लेवल, दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल, तीसरा है एडवांस लेवल और चौथा है पीक लेवल। और गाइस अभी के लिए शाओयान दोजों क्लास के फर्स्ट स्टार के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुका था इस दावकी को ऑब्जर्व करने के बाद, जो कि उसने डीमन पॉइजन स्पॉट को थोड़ा बहुत रिफाइन करके ली थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान कहता है कि मुझे अब यकीन आया कि ये दोजों क्लास के स्टार की स्ट्रेंथ बढ़ाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और नो डाउट अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शूक्यान उन्हें भी इतने सारे साल लग गए अपना 1 स्टार बढ़ाने के चक्रों में। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान उस डीमन पॉइजन स्पॉट को वहीं पर छोड़कर अपने कपड़े पहन लेता है और बाहर उठ जाता है वहां से। और गाइस अभी के लिए शाओयान को इस डीमन पॉइजन स्पॉट से कोई भी डर नहीं था, क्योंकि ये पॉइजन स्पॉट अभी के लिए उसका एक दावकी वेयर हाउस बन चुका था, जो कि जिसे वो कभी भी रिफाइन करके उससे दावकी हासिल कर सकता है। और फिर वो कमरे से बाहर आते हुए कहता है कि मुझे अभी के लिए उस 4 पवेलियन ग्रैंड मीटिंग में जाना होगा, वो जल्द ही कुछ दिनों में हेल्ड होने वाली है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयान उस रूम से बाहर आते ही हवा में आ जाता है और ऊपर से हेवन आई माउंटेन रेंज को देखने लगता है। और गाइस अभी के लिए शाओयान बिना दावकी विंग्स के हवा में खड़ा था और गाइस यही तो उसका सपना था कि वो दोजों क्लास का जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करे, और ऐसा ही उसने कर लिया। और बहुत सारे गार्ड्स हेवन आई माउंटेन रेंज के शाओयान को जेलस बड़ी नजरों से देख रहे थे। और शाओयान के वहां पीर होते ही वहां पर 2 बंदे आ जाते हैं और वो थे जिनशी और जिनगू, और वो दोनों शाओयान को ग्रीट करके कहते हैं कि लिटिल ब्रदर शाओयान तुम अभी के लिए क्या जा रहे हो, जिस पर गाइस शाओयान हाँ में सर ला देता है और वो कहता है कि अभी के लिए मुझे कुछ मैटर्स हैं जिनको कि मैंने सॉल्व करना है और मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। अभी के लिए आप दोनों का
बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आपकी मेहमान नवाजी का भी। अगर फ्यूचर में मुझे टाइम मिला तो मैं यहाँ पर लाजमी विज़िट करूँगा। जिसके साथ ही गाइस जिनशी जिनगू दोनों शाओयन से कहते हैं कि लिटिल ब्रदर शाओयन, अभी के लिए गोल्ड स्वेलिंग माउस ट्राइब अभी के लिए आपका बहुत बड़ा आभारी है, और आने वाले टाइम में अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप हम दोनों को आकर हम दोनों से हेल्प ले सकते हैं। हम आपको हेल्प के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जिस पर गाइस शाओयन हाँ में सर रह देता है और वो कहता है कि दिल में कहता है कि अभी के लिए सेंट्रल प्लेन रीजन्स की माउस ट्राइब वालों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और इन लोगों से दोस्ती करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। अब इसके साथ ही गाइस वो दोनों के एल्डर शाओयन को कहते हैं कि अभी के लिए आपके एंशियस फेस को देखकर हमें नहीं लगता कि हमें आपको रोकना चाहिए, इसलिए हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं कि आपका ये जर्नी बहुत ज़्यादा सेफ हो और स्मूथ हो। जिसके साथ ही गाइस वो दोनों के एल्डर शाओयन को ग्रीट करते हैं और इसके साथ ही शाओयन फिर कहता है कि अगर ये बात है तो फिर आप दो लोगों की दुआओं के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसके साथ ही गाइस शाओयन उन्हें ग्रीट करके गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन 10 मिनट के अंदर अंदर उस 7 आई माउंटेन रेंज को छोड़ आता है। और गाइस अभी के लिए शाओयन की स्ट्रेंथ के साथ उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अगर वो बोन विंग्स का भी यूज़ करता तो उसकी स्पीड और भी ज़्यादा हो जाती, लेकिन अभी के लिए ग्रे वुल्फ किंग की जो बातें थी शाओयन के दिल पर लगी हुई थी और अभी के लिए शाओयन उन बोन विंग्स को क्रिटिकल मोमेंट में ही यूज़ करेगा। क्योंकि गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि अगर शाओयन का टकरा किसी हेवन डीमन फोनिक्स के ट्राइब के किसी मैजिकल बेस से होगा तो शाओयन की वहीं पर धोती फट जाएगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि शाओयन अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करते हुए वहाँ से जाए और उन बोन विंग्स का कम से कम यूज़ ही करे। अब गाइस शाओयन ने बोन सिटी से जो मैप खरीदा था शाओयन उसे बाहर निकाल लेता है और उसमें से किसी चीज़ को फाइंड करने लगता है। और इसके साथ ही वो कहता है कि जैसा कि मूंग किंग लिवान ने मुझे कहा था कि जो 4 पवेलियन ग्रैंड मीटिंग होगी वो विंड लाइटनिंग पवेलियन के हेडक्वार्टर में होगी, और अभी के लिए वो हेडक्वार्टर विंड लाइटनिंग पवेलियन का ईस्टर्न पवेलियन है। और इस मैप पर उसकी पोजीशन देखी जाए तो ये हेडक्वार्टर सेंट्रल प्लेन्स के मिडिल रीजन के नॉर्थ के बॉर्डर्स पर मौजूद है। अब गाइस शाओयन कहते हैं कि इस जगह का डिस्टेंस देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर पहुँचने में तकरीबन 5 दिन लग जाएंगे, और अगर मैं 2 क्लास का एक्सपर्ट होता तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते मुझे 10 दिन भी लग सकते थे, और तब के टाइम वो मीटिंग भी एंड हो जाती और मेरे हाथ कुछ ना आता। अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द उस जगह पर पहुँचना होगा, ये ना हो कि मैं उस मीटिंग को मिस कर दूँ। अब गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ विंड लाइटनिंग ईस्टर्न पवेलियन की कहानी। इस विंड लाइटनिंग ईस्टर्न पवेलियन का नाम सेंट्रल प्लेन्स में काफ़ी भारी माना जाता था, और ये पवेलियन बहुत सारे डिफेंसेस से भरा पड़ा था और उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी और इनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद थे स्ट्रॉन्ग। और गाइस सालों से ये लोग बहुत सारी फैक्शन से लड़ते आ रहे थे, और आज जो इनका स्टेटस है ये इसी का नतीजा है कि इन्होंने बहुत सारी फाइटें की और उन फाइट्स को जीता भी। और गाइस अभी के लिए जो मीटिंग होने वाली थी 4 पवेलियन ग्रैंड मीटिंग, ये मीटिंग कभी कभार ही हुआ करती है। जिस तरह पिल गैदरिंग कंपटीशन है उसी तरह ये मीटिंग है, और इस मीटिंग का मकसद ये नहीं होता कि इसमें ओल्ड डीमंस आकर फाइट करें। ये मीटिंग इसलिए होती है कि यंगर जनरेशन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी काबिलियत देखने के लिए और उनकी फाइट देखने के लिए, और गाइस अपने पवेलियन को स्ट्रेंथ देने के लिए इन लोगों को ये कंपटीशन कराना ही पड़ता है ताकि बहुत सारे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इनकी नज़रों के सामने आ पाएँ। और इसी ग्रैंड मीटिंग्स की वजह से और कंपटीशन की वजह से मिस फैंग 10,000 स्पॉट पवेलियन से टैंगिंग और येलो स्प्रिंग पवेलियन से वैंग चन जैसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स बाहर निकले, और फॉलिंग स्टार पवेलियन से मो किंग लुआन जैसे एक्सपर्ट्स जो कि बहुत सारे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स थे वो इन लोगों की नज़रों में आए। ये चारों लोग प्लेन्स के इन पवेलियंस के जाने माने स्टूडेंट्स माने जाते हैं। अब गाइस इस ग्रैंड मीटिंग में और इन कंपटीशन में ये नहीं था कि कोई बाहर का बंदा आकर हिस्सा नहीं ले सकता था, वो हिस्सा ले सकता था, लेकिन गाइस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्श थी। इवन के ओल्डर जनरेशन के कुछ एक्सपर्ट्स भी इन रिक्वायरमेंट्स पर खरा नहीं थे उतर सकते। और गाइस अभी के लिए इन कंपटीशन के लिए जो लोकेशन सेलेक्ट होनी थी वो इन चारों पवेलियन में से वो पवेलियन सेलेक्ट करेगा जो कि लास्ट सीजन में इस कंपटीशन को जीता था, यानी कि जिसका स्टूडेंट इस कंपटीशन को जीता था। और गाइस जैसा कि लास्ट सीजन में जो कंपटीशन जीता था वो था विंड लाइटनिंग पवेलियन, तो इसलिए गाइस अभी के लिए जो लोकेशन कंपटीशन के लिए सिलेक्ट की जाएगी और मीटिंग के लिए वो सिर्फ विंड लाइटनिंग पवेलियन ही सिलेक्ट करेगा। और विंड लाइटनिंग पवेलियन ने विंड लाइटनिंग ईस्टर्न पवेलियन को सिलेक्ट किया। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये विंड लाइटनिंग ईस्टर्न पवेलियन अभी के लिए विंड लाइटनिंग माउंटेन रेंज में बसा हुआ था। और गाइस ये पूरा माउंटेन
रेंज ही विंड लाइटनिंग पवेलियन के अंडर आता था और कोई भी वहाँ पर दंदनाता हुआ फिर भी नहीं सकता था। अब गाइस इसके साथ ही वहाँ पर एक माउंटेन पीक पर एक बंदा अपीयर होता है और गाइस ये अभी के लिए और कोई नहीं बल्कि शाओयान था और इसके साथ ही शाओयान उस माउंटेन पीक से नीचे देखता है लोगों को जो कि अभी के लिए चूंटियों की तरह दिख रहे थे और शाओयान कहता है कि तो ये है विंड लाइटनिंग ईस्टर्न पवेलियन, यहाँ पर विंड लाइटनिंग स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा टेंस है। और अभी अगले गाइस शाओयान 4 दिनों के अंदर अंदर बिना रेस्ट के इस जगह पर पहुंच गया था। अब गाइस उस माउंटेन रेंज में विंड लाइटनिंग स्ट्रेंथ देखने के बाद शाओयान हैरान होते हुए कहता है तो अच्छा ये जगह विंड लाइटनिंग पवेलियन की विंड लाइटनिंग माउंटेन रेंज है, लगता है कि मैं यहाँ पर टाइम से पहुंच गया हूँ। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान खुद से कहता है कि अभी के लिए वो 4 पवेलियन ग्रैंड मीटिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है। और फिर कुछ सोचने के बाद शाओयान अपनी स्टोरी रिंग में से एक मास्क निकालकर उसे अपने चेहरे पर लगा लेता है गाइस अपनी अपीयरेंस को वो अभी के लिए छुपा लेता है। और गाइस अभी के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी के लिए शाओयान ने ये मास्क इसलिए अपने चेहरे पर पहना था ताकि उसे कोई पहचान ना सके, क्योंकि यहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन की जितनी भी ब्रांचेस थी उनके चीफ्स भी यहाँ पर आए होंगे। और आप लोगों को पता है कि फी तियान का जो कि विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन का चीफ है वो उसने शाओयान को पहचान जाना था और अगर उसने शाओयान को देख लिया यहाँ पर तो वो चुप करके यहाँ पर साइड पर नहीं बैठेगा, वो शाओयान से कोई ना कोई फड्डा करेगा। इसलिए गाइस इन सारे मसलों से बचने के लिए शाओयान ने अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया था और अपनी अपीयरेंस को भी, ताकि उसे कुछ पहचान ही ना सके। और अभी के लिए गाइस आप लोगों को तो बताइए कि शाओयान यहाँ पर किसी और मकसद से नहीं सिर्फ फैंग जुनजी को ढूंढने के लिए आया था जो कि मास्टर यानो के बहुत अच्छे दोस्त थे। और गाइस अगर फैंग जुनजी शाओयान को नहीं मिलते तो शाओयान अगर यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दे तो शाओयान बिल्कुल वो बेवकूफ़ होगा जो कि अपने आप को खुद ही मुसीबत में डाल ले बिना किसी वजह के। अब गाइस वहाँ पर कुछ लोग आपस में एक दूसरे से लड़े थे और ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, जो सुनकर शाओयान हंस रहा था। उनमें से कुछ लोग कह रहे थे कि डैम इट, ये लोग इतने सारे लोगों को यहाँ पर बुला तो लिया है, क्या ईस्टर्न पवेलियन के लोग इन सब की मेहमान नवाजी कर पाएंगे यहाँ पर? नहीं। जिसके साथ ही गाइस दूसरा बंदा कहता है कि ये ग्रैंड मीटिंग पिछली बार की जो जीता था वो विंड लाइटनिंग पवेलियन जीता था, इसलिए विंड लाइटनिंग पवेलियन ने यहाँ पर लोकेशन को सेट किया है कंपटीशन के लिए। और अभी के लिए इस बार का फाइनल विक्टर हमें नहीं लगता कि कौन होगा, हमें अंदाज़ा ही नहीं है। और हाँ अभी के लिए वो मिस फैंग और वो तांग जिंग और वांग चैन और वो मो किंग लुआन वो कोई आम बंदे नहीं है। और मैंने सुना है कि वो सारे लोग हेवन आई माउंटेन रेंज ब्लड पूल में गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने ट्रेनिंग की थी। क्या पता उनमें से किसी ने 2 जोन क्लास का ब्रेक थ्रू भी कर लिया हो। जिस पर गाइस एक और बंदा कहता है कि वो चारों के लोग इतने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है कि वो किसी भी 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट को भी टक्कर दे सकते हैं अपने टैक्टिक्स को यूज़ करते हुए। लेकिन अभी के लिए कौन जानता है कि यहाँ पर कितने ज़्यादा टैलेंटेड इंडिविजुअल्स आए हुए हैं सेंट्रल प्लेन्स में से। और सुनने में आया है कि हर बार कोई ना कोई डार्क हॉर्स यहाँ पर अपीयर होता है इस ग्रैंड मीटिंग में। क्या पता इस बार यहाँ पर कौन सा डार्क हॉर्स अपीयर हो जाए। इसके साथ ही गाइस एक तीसरा बंदा कहता है कि डार्क हॉर्स वो क्या भला होती है, तुमने सुना नहीं था क्या उस यंग मैन शाओयान के बारे में जिसने के पूरे नॉर्थन रीजन में खलबली मचा कर रख दी थी। इवन के विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन का चीफ फैंग भी उसे पकड़ नहीं था पाया। तो सोचो वो लड़का शाओयान कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जिस पर गाइस दूसरा बंदा कहता है कि माना कि वो शाओयान है तो स्ट्रांग, लेकिन ये जगह विंड लाइटनिंग पवेलियन का हेडक्वार्टर है, तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़का यहाँ आने की हिम्मत रखता होगा? गाइस इधर शाओयान ये सारी बातें सुनकर अपना सर खुजाने लगता है और वो अभी के लिए थोड़ा बहुत परेशान भी हो गया था, क्योंकि गाइस वो नहीं था चाहता कि उसकी इतनी ज़्यादा रेपुटेशन हो जाए इन सेंट्रल प्लेन्स में। क्योंकि गाइस अगर उसका नाम हॉल ऑफ सोल तक पहुंच गया तो तब के टाइम शाओयान के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अब गाइस इसके साथ ही बहुत सारे लोग और विंड लाइटनिंग पवेलियन के सारे डिसेबल्स उस विंड लाइटनिंग पवेलियन के माउंटेन रेंज में एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और गाइस अभी के लिए शाओयान वहां से पैदल चलकर ही वहां पर एंटर होता है। और वो अभी के लिए गाइस इसलिए चल रहा था क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं था करना चाहता और ना ही किसी को रिवील करना चाहता था कि वो 2 क्लास का एक्सपर्ट है। अब गाइस शाओयान लोगों से अलहदा होकर उस माउंटेन रेंज में एक तरफ जाने लगता है। और गाइस अभी के लिए शाओयान को कंफर्म हो गया था कि फैंग जुनजी यहाँ पर आए हुए हैं जो कि उन 4 पवेलियन में से एक के हेड हैं। और गाइस अभी के लिए शाओयान खुद से कहता है कि अगर मैं फैंग जुनजी से मिल पाया तो पहले के लिए तो मैं उन्हें अच्छे से देखूंगा, उनसे बात करने से पहले, ताकि मैं उन्हें जान सकूं कि वो किस तरह के बंदे हैं। लेकिन बात की जाए टीचर की तो टीचर ने मुझे कहा था कि मैं उन पर कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकता हूं, लेकिन मुझे फिर भी उनसे केयरफुल रहना होगा। अब गाइस शाओयान ये कहते ही वहां से डिसअपीयर हो जाता है। गाइस अभी के लिए शाओयान ये सब इसलिए सोच रहा था कि आप लोगों को तो पता है कि शाओयान के कांधों पर अभी के लिए बोझ है मास्टर यानो और अपने फादर को बचाने का, तो इसलिए गाइस वो किसी भी हाल पर अपनी सेफ्टी पर कंप्रोमाइज़ नहीं था कर सकता। अगर वो बचेगा नहीं
तो मास्टर यालाओ या अपने फादर को क्या घंटा बचाएगा। अब गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि विंड लाइटनिंग पवेलियन का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत था और इन चीज़ों को देखकर शाओयान बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। और गाइज अभी के लिए शाओयान वहाँ पर एक बड़े से गेट के सामने पहुँच जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े थे। और गाइज अभी के लिए उस गेट के सामने दो बुढ़े खड़े थे जिनमें से गाइज ये दोनों वही बुढ़े थे जो कि गाइज मिस फैंग के साथ उस हेवन आई माउंटेन रेंज तक आए थे जिन्हें कि शाओयान ने देखा था। और गाइज शाओयान कहते हैं कि इन दोनों की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये दोनों मेरी स्ट्रेंथ को और मुझे पहचान ना पाएँ। गाइज वहाँ पर मौजूद कुछ लोग कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि इस बार के जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इस कंपटीशन में वो इन होमो एल्डर्स के द्वारा देखे जाएंगे और वो ये दोनों के एल्डर्स ही उन पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों एल्डर्स की जो स्ट्रेंथ है और रेपुटेशन है विंड लाइटनिंग पवेलियन में वो काफ़ी ज़्यादा जानी मानी है और आज के दिन हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान होंगे अगर ये हमें सिलेक्ट कर ले तो। अब गाइज शाओयान पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था और उसका दिल किसी चीज़ में जकड़ा जा रहा था। अब इसके साथ ही गाइज वो दोनों के एल्डर्स कहते हैं कि आप लोगों को तो हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के रूल्स का पता ही है और अभी के लिए अगर कोई इस ग्रैंड मीटिंग के कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है तो उसकी स्ट्रेंथ दोनों क्लास के 3 स्टार से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो लड़का या लड़की 30 साल से कम होने चाहिए और तीसरा ये कि उन्हें हमारे 5 अटैक्स को बर्दाश्त करना होगा। अगर कोई ऐसा कर पाए तो तब जाकर वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के काबिल है। अब गाइज इसके साथ ही दूसरा एल्डर सबसे कहता है कि अगर तुम लोगों में इतनी हिम्मत है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तो आप लोगों को इन 3 कंडीशन पर अमला करना होगा और इसको पास करना होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर तमाशा देखने के लिए आए हैं और मैच देखने के लिए आए हैं तो आप लोग दूसरी रोड से माउंटेन की तरफ जाएं ताकि वहाँ से आप लोग बैठकर अच्छे से मैच देख सकें और कंपटीशन देख सकें। अब गाइज शाओयान जो कि यहाँ पर सिर्फ फेंग जुनजी को ढूंढने के लिए आया था उसे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए गाइज वो लोगों के साथ दूसरी तरफ जाने लगता है जो कि गाइज लेफ्ट साइड पर जा रहे थे। और अभी के लिए गाइज शाओयान ये सारे कंपटीशन देखने वाला था ना कि उनमें हिस्सा लेने वाला था। गाइज वो लोग जो कि राइट पाथ पे थे मतलब कि जो लोग अभी के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे उनको गाइज वो दोनों के हुआ एल्डर्स एक एक करके बाहर निकाले जा रहे थे क्योंकि वो लोग उनकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतर रहे थे और उनके ये 3 टेस्ट पास नहीं कर पा रहे थे। उनमें से काफ़ी सारे लोग बहुत सारी मेडिसिन पिल्स को रिले करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर आए हुए थे जो कि फेल हो गए थे उस टेस्ट में। अब गाइज शाओयान ये चीज़ देखकर हंसते हुए दूसरी लेफ्ट रोड पर चला जाता है। अब गाइज जैसे ही शाओयान वहाँ से निकलने लगता है तो पीछे से आवाज़ आती है कि तुम अभी के लिए रुको। और गाइज अभी के लिए हुआ एल्डर शाओयान को देखते हुए शाओयान को रोक लेते हैं। जो आवाज़ सुनने के बाद शाओयान अपनी मुट्ठी भींच लेता है और वो कहता है कि अब तो लग गए अपने। गाइज इसके साथ ही एल्डर हुआ शाओयान को देखकर कहते हैं कि अभी के लिए लड़के तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के क्वालिफाई तो हो लेकिन तुम इसके लिए ट्राई क्यों नहीं देना चाहते और हमारे इन 3 टेस्ट को पास क्यों नहीं करना चाहते। जिसके साथ ही गाइज सभी के लोग शाओयान की तरफ देखने लग जाते हैं और गाइज अभी के लिए वो कहते हैं कि आम सा लड़का हमें नहीं था पता कि इसके पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी होगी जिसको कि अभी के लिए वो एल्डर्स ने खुद रोक लिया। अब इसके साथ ही गाइज शाओयान उन दोनों के एल्डर्स को जवाब देता है कि मैं इस ग्रैंड मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। रीज़न ये है कि मैं यहाँ पर किसी की तलाश में आया हूँ। और गाइज इसके साथ ही शाओयान ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब गाइज ये चीज़ देखने के बाद वो दोनों के हुआ एल्डर्स शाओयान को जाता देखकर कहते हैं कि ये लड़का बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। फिर इसके साथ ही उन दोनों एल्डर्स में से एक जो कि वोमेन थी वो एल्डर हो से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि इस लड़के के साथ कोई ना कोई मसला है क्या। इसके साथ ही गाइज एल्डर हुआ कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले इसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचुरल फायर एफिनिटी एनर्जी को महसूस किया है और मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा अनईजी भी फील किया। जिसके साथ ही गाइज दूसरा एल्डर कहता है कि अभी के लिए ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। अब गाइज इसके साथ ही हम देखते हैं शाओयान को जो कि उस रोड से होता हुआ अभी के लिए माउंटेन की पीक पर आ गया था। और गाइज वहाँ पर सारे लोग स्टोन के रॉक्स पर बैठ गए थे और वहाँ पर एक बड़ा सा ट्री था जो कि गाइज साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और किसी पिलर की तरह सीधा था। और गाइज अभी के लिए उस पर कोई भी पत्ते पुत्ते नहीं थे लेकिन उसके तने में बहुत सारी लाइटनिंग थी और वहाँ पर बहुत सारी चमक भी थी। अब गाइस शाओयान कहता है कि ये तो लाइटनिंग
लाइटनिंग अफिनिटी एनर्जी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस माउंटेन रेंज में जो इतनी ज़्यादा विंड लाइटनिंग एनर्जी है वो इन ट्रीज़ की वजह से ही है। वो लोग जो कि विंड लाइटनिंग अफिनिटी वाला की मेथड यूज़ करते हैं वो इस जगह पर आकर अगर ट्रेनिंग करें तो उनको इसके दो गुने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अब इसके साथ ही शौयन मजीद कहता है कि ये विंड लाइटनिंग पवेलियन इन्होंने वाकई में ही बहुत अच्छी प्लेस को चूज़ किया अपने स्टूडेंट्स के लिए। अब इसके साथ ही गाइज वहाँ पर एक बड़ा सा मैजिकल बीस्ट अपीयर होता है जिस पर गाइज अभी के लिए मिस फैंग खड़ी थी। और गाइज इनका असली नाम फैंग इंकर है। और शौयन ये चीज़ देखने के बाद उस लड़की को बड़े गौर से देखना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को तो बताइए कि शौयन कितना बड़ा ठरकी है। अब गाइज अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये लड़की अभी के लिए इसने अपना औरा छुपाया हुआ था, जो देखकर शौयन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और वो कहता है कि पहली की बार मैंने तो इसकी स्ट्रेंथ को देख लिया था, लेकिन अभी क्या मसला है कि मैं इसकी बॉडी को अच्छे से देख ही नहीं पा रहा, इसने अपना औरा छुपाया क्यों हुआ है ये लड़की का। तो गाइज अभी के लिए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाजमी शेयर भी करना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।